खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां की बहुचर्चित विधानसभा क्षेत्र खुरई ये विधानसभा हमेशा सुर्खियों में रहती है। मध्य प्रदेश के विधायकों की नजर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले भूपेंद्र सिंह पर रहती है। आखिर पूर्व गृह मंत्री वर्तमान विधायक भूपेंद्र सिंह का एक ही लक्ष्य विकास कार्यों का क्यों रहता है? मुख्यमंत्री कोई भी विकास कार्य में खजाना खोल दिया जाता है। कल भूपेंद्र सिंह के द्वारा 2 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही 30 लाख की सामग्री जरूरतमंदों एवं स्कूली बच्चों को वितरित की गई। 200 छात्राओं को लाखों रुपए की उपयोगी सामग्री वितरित की गई। भूपेंद्र सिंह ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का धन्यवाद करता हूं। 10 फरवरी को खुरई दौरे पर स्वागत कार्यक्रम के दौरान 1000 करोड़ की राशि विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को दी। 437 करोड़ की राशि बिना नदी बांध एवं मूलधन बांध परियोजना को स्वीकृति दी। सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि जल्द ही नगर परिषदों का विस्तार किया जाएगा, जिसमें मालथोन, बरोदिया एवं बांद्री नगर परिषदों में गांवों को जोड़ा जाएगा। रोड़ा या परसोन को नगर परिषद बनाया जाएगा। आज मालथोन में नगर परिषद के विभिन्न विकास कार्यों का लगभग 2 करोड़ की राशि के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। साथ ही कुछ योजनाओं के जो हितग्राही हैं उनको उसका स्वीकृति पत्र दिए गए हैं। साथ में मालथोन में पेयजल की दृष्टि से जो हमारी जो वाटर सप्लाई स्कीम है, उसमें अभी तात्कालिक रूप से 4 टंकियों में पानी भर के और मालथोन में वाटर सप्लाई शुरू करेंगे, जिससे कि लोगों को पीने के पानी की दिक्कत ना हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे विकास के कार्य और अभी जो के बारे में बताया है आपने, इसकी क्या तैयारी चल रही है? देखिए, अपना जो खुरई विधानसभा क्षेत्र है, इसमें लगभग 37,000 एकड़ शासकीय भूमि उपलब्ध है और पानी की व्यवस्था है, रोड कनेक्टिविटी है, चारों तरफ से सड़कें हैं, 4 लाइन है, दिल्ली से डायरेक्ट हम कनेक्ट हैं, रेलवे जो यार्ड है हमारे वो नज़दीक है, बीना खुरई में रेलवे है, यहाँ ललितपुर में रेलवे है, तो बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है। इसलिए खुरई विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं और इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि खुरई का औद्योगिक विकास अब तेज़ी के साथ हो। और जैसा हम सबको मालूम है कि जो बीना रिफाइनरी 50,000 करोड़ की नई रिफाइनरी बन रही है, उससे जो पेट्रोकेमिकल का जो वहाँ पर जो प्लास्टिक जो रॉ मटेरियल होगा, उससे प्लास्टिक बेस्ड इंडस्ट्रियाँ पूरे क्षेत्र में लगेंगी। तो सबसे ज़्यादा संभावनाएं औद्योगिक दृष्टि से खुरई में इसलिए है पूरे विधानसभा में कि बीना में शासकीय भूमि नहीं है और प्राइवेट भूमि भी प्रतिबंधित है 5 किलोमीटर में रिफाइनरी के कारण। तो सबसे ज़्यादा बीना के नज़दीक खुरई है विधानसभा पूरी, चाहे मालथोन हो चाहे खुरई हो। तो औद्योगिक विकास की सबसे ज़्यादा संभावनाएं खुरई विधानसभा क्षेत्र में है और इसलिए अभी जब मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों खुरई आए थे, तब हमने उनको कहा था कि यहाँ पर कृषि उद्योग के साथ साथ अन्य उद्योगों की संभावनाएं हैं, सुविधाएं हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि यहाँ पर उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार प्रयास करेगी। हम भी सरकार के सामने समय समय पे बात रख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और अगर उद्योग कारखाने लगेंगे तो उससे जहाँ एक तरफ रोज़गार का सृजन होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, उसके साथ साथ विकास भी उस तेज़ी से होगा। अन्य जो अप्रत्यक्ष रोज़गार होते हैं, कहीं पर भी उद्योग कारखाने लगते हैं तो फिर बाकी सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। ट्रक भी किराए से लगते हैं, बसें भी चलती हैं, दूध भी बिकता है, किराना भी होता है, पेट्रोल डीजल भी बिकता है, किराने की दुकान भी होती है, होटलें भी खुलती हैं। तो अनेक लोगों को उससे अप्रत्यक्ष